आज के इस शांत और रचनात्मक आर्ट सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद कोमल, हल्की खुशबू वाले और सुंदर फूल को रंगों से सजाने जा रहे हैं, थियन ली फ्लावर, जिसे कई जगह टोंकिन जैस्मिन या नाइट सेंटेड फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। यह फूल अपनी हल्की पीली हरी पंखुड़ियों, लंबे आकार और सौम्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसे रंगना बहुत आसान भी है और बहुत सुखद अनुभव भी देता है। तो चलिए अपनी रंग पेंसिल, क्रेयॉन या स्केच पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज की रंग भराई की यात्रा। सबसे पहले हम इस फूल की संरचना को समझते हैं। थियन ली के फूल आमतौर पर लंबी, पतली और मुड़ी हुई पंखुड़ियों से बने होते हैं, जिनकी संख्या 4 से 5 तक हो सकती है। हर पंखुड़ी का आकार थोड़ा घुमावदार होता है और उसका रंग हरे और पीले का हल्का मिश्रण जैसा दिखता है। इसीलिए हमें रंग भरते समय बहुत मुलायम और प्राकृतिक टोन का ध्यान रखना होगा। पंखुड़ियों के सिरों पर हल्का सा मुड़ाव होता है, जो फूल को बहुत सौम्य और नाजुक बनाता है। अब हम सबसे पहले बेस रंग से शुरुआत करेंगे। हल्का पीला या लेमन येलो रंग उठाइए। हर पंखुड़ी पर हल्के हाथ से बहुत मुलायम बेस शेड लगाएं। आप चाहे तो स्ट्रोक पंखुड़ी की लंबाई की दिशा में ही रखें, इससे रंग बहुत स्मूथ लगेगा। बहुत गहरा बेस बिल्कुल न लगाएं, क्योंकि थियन ली फूल का असली आकर्षण उसकी हल्की और कोमल रंगत में है। सभी पंखुड़ियों पर हल्का पीला बेस लगाने के बाद आप देखेंगे कि पूरा फूल थोड़ा चमकदार दिखने लगा है। अब समय है थोड़ा हरा रंग जोड़ने का। आप हल्का हरा यानी लाइट ग्रीन लें और पंखुड़ियों के मध्य भाग पर बहुत हल्के स्ट्रोक लगाएं। ध्यान रखें कि यह हरा रंग सिर्फ हल्का सा टच हो, ताकि पंखुड़ी पर पीले और हरे का संतुलित मिश्रण बने। यदि आप हरे रंग को बहुत गहरा कर देंगे तो फूल का प्राकृतिक सौंदर्य खो सकता है। इसीलिए रंग धीरे धीरे और धैर्य का जोड़ें। जहां पंखुड़ी की तहें या मोड़ दिखते हैं, वहां थोड़ा और हरा जोड़ना फूल को वास्तविक बनाता है। अब हम पंखुड़ियों की गहराई यानी शैडो की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए आप थोड़ा डार्क ग्रीन या ऑलिव ग्रीन रंग लें। पंखुड़ियों के नीचे वाले हिस्सों पर या जहां पंखुड़ियां आपस में मिलती हैं, वहां हल्की गहराई डालें। ध्यान रखें कि स्ट्रोक बहुत हल्के हों और ज़्यादा दबाव न डाला जाए। बस इतना कि फूल की आकृति में हल्का सा त्रिआयामी प्रभाव आ जाए। अगर आपको लगे कि रंग बहुत गहरा हो रहा है, तो ऊपर से थोड़ा हल्का पीला लगाकर उसे संतुलित कर सकते हैं। अब हम फूल के केंद्र वाले हिस्से पर आते हैं। यहाँ आमतौर पर पंखुड़ियों का रंग थोड़ा गहरा पीला होता है। आप हल्का पीला और थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन मिलाकर इस हिस्से को उभार सकते हैं। यह केंद्र फूल की दिशा और उसकी खोलने की प्रकृति को दर्शाता है, इसलिए इसे साफ सुथरा और संतुलित रखना जरूरी है। अब हम स्टेम यानी डंडी को रंगेंगे। इस फूल की डंडी आमतौर पर हल्की हरे रंग की होती है। पहले हल्का हरा रंग लें और नीचे से ऊपर की ओर एक समान रंग भरें। फिर गहरे हरे रंग से किनारों पर हल्की शैडो डालें, ताकि स्टेम गोल और प्राकृतिक लगे। डंडी जितनी सही लगेगी, पूरा फूल उतना ही सुंदर दिखेगा। अब पत्तियों पर चलते हैं, क्योंकि थियन ली फूल की पत्तियां मोटी और चमकीली होती हैं। पहले पत्तियों पर हल्का हरा बेस कोट लगा दें। फिर गहरे हरे रंग से मध्य नसों को उभारें। पत्तियों की नसें फूल की प्राकृतिक सुंदरता को
और भी निखारती हैं, इसलिए उन्हें पतली, साफ और दिशा में बनाना जरूरी है। जहां जरूरत लगे वहां हल्का सफेद पेंसिल से हाइलाइट डाल सकते हैं ताकि पत्तियां चमकदार दिखें। अब वापस फूल पर आते हैं और अंतिम टच देते हैं। अगर आपके पास सफेद पेंसिल या जेल पेन है तो पंखुड़ियों के किनारों पर हल्की चमक डालें। यह चमक फूल को ताज़ा, हल्का और जीवंत दिखाती है। लेकिन ध्यान रखें कि हाइलाइट बहुत कम होना चाहिए, केवल इतना कि फूल में ताजगी महसूस हो। बहुत ज़्यादा चमक से उसका प्राकृतिक रंग खो सकता है। अब पूरी ड्राइंग को एक बार ध्यान से देखें। जहाँ पंखुड़ी हल्की लग रही है वहाँ हल्का पीला या हरा जोड़ें। जहाँ शैडो की ज़रूरत है वहाँ गहरे हरे से पतली लाइन बनाकर उसे हल्के रंग में ब्लेंड कर दें। याद रखें कि समीकरण संतुलन का है, पीला बहुत ज़्यादा न हो, हरा बहुत ज़्यादा न हो। दोनों के बीच की मधुरता ही थिएन ली फूल का असली सौंदर्य है। यदि आप चाहें तो बैकग्राउंड को बहुत हल्का हरा, हल्का नीला या हल्का पीला कर सकते हैं। बस हल्की बादलों जैसी शेडिंग दें जिससे फूल और भी निखर कर दिखे। बैकग्राउंड बहुत तेज न हो क्योंकि इस फूल की सुंदरता इसकी सादगी में है। और बस आपका नाजुक, शांत और खूबसूरत थिएन ली फ्लावर अब पूरी तरह तैयार है। उम्मीद है कि इस रंग भरने की प्रक्रिया ने आपको सुकून, रचनात्मकता और शांति का अनुभव कराया होगा। कला हमेशा आपके मन और कल्पना की एक सुंदर यात्रा है। आप चाहे तो इसी तकनीक का इस्तेमाल कर अन्य फूल भी रंग सकते हैं। रचनात्मक बने रहें, रंगों के साथ खेलते रहें और अपनी कल्पना को खुलकर उड़ने दें।